दे बड़ी जानकारी चुनाव आयोग के प्रेस कॉन्फ्रेंस आप अभी फिलहाल सुन रहे थे। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को वोटिंग। जी हां, 20 नवंबर को वोटिंग। महाराष्ट्र में एक चरण में होगी वोटिंग। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। महाराष्ट्र में 23 नवंबर को नतीजे जो हैं वो आएंगे। 1,86,000 पोलिंग बूथ बनाए जाएंगे। इसकी जानकारी यहां पर दी गई है। झारखंड में 2 चरणों में होगी वोटिंग। फिलहाल ये जानकारी झारखंड में 13 और 20 नवंबर को वोटिंग होगी और जानकारी महाराष्ट्र में 20 नवंबर को वोटिंग। तो बड़ी जानकारी आपको यहां पर दे रहे हैं। महाराष्ट्र में एक चरण में होगी वोटिंग और जो नतीजे हैं वो 23 नवंबर को आएंगे। तो 1,86,000 पोलिंग बूथ बनाए जाएंगे। ये बड़ी खबर आपको बता दें। झारखंड में 2 चरणों में होगी वोटिंग। इस वक्त की बड़ी खबर, झारखंड में 13 और 20 नवंबर को वोटिंग होगी। ये जानकारी आपको दे रहे हैं। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को वोटिंग होगी और एक ही चरण में वोटिंग होगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें। महाराष्ट्र में 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। ये बड़ी खबर, 1,86,000 पोलिंग बूथ बनाए जाएंगे। ये बड़ी खबर, झारखंड में 2 चरणों में होगी वोटिंग। तो झारखंड में 13 और 20 नवंबर को वोटिंग होगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। बड़ी जानकारी आ रही है। स्पर्श शर्मा संवाददाता फोन लाइन पे हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। स्पर्श, महाराष्ट्र और झारखंड में चुनावी तारीखों का ऐलान कर दिया है चुनाव आयोग ने। देखिए, बिल्कुल महाराष्ट्र, झारखंड और जो उपचुनाव होने हैं उनकी तारीखों का ऐलान किया गया है। सबसे पहले हम महाराष्ट्र की बात करते हैं तो महाराष्ट्र में सिंगल फेज में 288 सीटों पर चुनाव होगा, जहां पर 20 नवंबर को वोटिंग होती हुई नजर आएगी और 23 नवंबर को जो काउंटिंग है वो जो है देखने को मिलती हुई नजर आएगी। इसी के तरीके से हम बात करें तो झारखंड की जो 81 सीटें हैं वहां पर अगर हम बात करते हैं तो 2 चरणों में चुनाव जो है झारखंड में कराया जाएगा चुनाव आयोग की तरफ से। 13 नवंबर को पहला चरण होगा और 20 नवंबर को दूसरे चरण का जो मतदान है वो होता हुआ नजर आएगा और 23 नवंबर को जो नतीजे हैं वो जो है घोषित होते हुए नजर आएंगे। इसी तरीके से उपचुनाव का ऐलान जो है वो जो है किया गया है। 47 विधानसभा क्षेत्रों और 1 संसदीय क्षेत्र की बात करें तो वहां पर उपचुनाव का ऐलान जो है किया गया है। इसके लिए जो 13 नवंबर है उनमें जो उपचुनाव के लिए जो वोटिंग है वो होती हुई जो है नजर आएगी और उसके साथ साथ जो काउंटिंग है वो 23 नवंबर को होती हुई नजर आएगी। हालांकि कुछ सीटों की बात करें जिसमें उत्तराखंड की 1 विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए तो उसमें 20 नवंबर को उपचुनाव होंगे। महाराष्ट्र के एक संसदीय क्षेत्र नांदेड़ की बात की जाए तो वहां पर भी 20 नवंबर को उपचुनाव होता हुआ नजर आएगा। लेकिन जो एक महत्वपूर्ण संसदीय क्षेत्र देखने को मिलता नजर आता है, जहां पर वायनाड की हम बात करें जो कि राहुल गांधी के द्वारा खाली की गई सीट है, वहां पर भी जो चुनाव है उसको लेकर जो है जानकारी है कि 13 नवंबर जो है उसमें जो उपचुनाव है वो होता हुआ नजर आएगा। तो ऐसे में चुनाव आयोग की तरफ से जो शेड्यूल जारी किया गया उसके मुताबिक जो महाराष्ट्र है वहां पर 1 चरण में चुनाव होगा और जो झारखंड है वहां पर 2 चरणों में चुनाव देखने को मिलते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल स्पष्ट। हालांकि इस दौरान इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल भी पूछा गया था चुनाव की निष्पक्षता को लेकर और हाल फिलहाल जिन राज्यों में चुनाव हुए हैं उसमें ईवीएम को लेकर खड़े किए सवालों को लेकर, तो उसका भी क्या कुछ जवाब यहाँ पर दिया गया है? क्योंकि आगामी इन राज्यों में भी ये चुनाव है और जाहिर तौर पर उसकी सुरक्षा और चुनाव निष्पक्ष तरीके से हो, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी दी गई? देखिए, चुनाव निष्पक्ष तरीके से होते हुए नजर आए, इसको लेकर जो चुनाव आयोग है वो जो है बाकायदा अलग अलग राज्यों का दौरा करता हुआ नजर आता है। चुनाव आयोग ने बताया कि किस तरीके से जो सीजर ऑफ मटेरियल्स है या फिर कहीं की पैसे हैं वो जो है जब्त जो है देखने को मिलते हुए नजर आते हैं। लेकिन इससे महत्वपूर्ण जो चीज थी वो चुनाव आयोग की तरफ से की गई कि शहरी क्षेत्रों में जिस तरीके से जो वोटिंग परसेंटेज है वो कम देखने को मिलता नजर आया। हमने हाल फिलहाल में देखा कि हरियाणा में भी जो शहरी क्षेत्र है वहां पर जो वोटिंग परसेंटेज है वो 50% से भी नीचे देखने को मिलता नजर आया था। फरीदाबाद की कई जो विधानसभाएं हैं, गुरुग्राम की कई विधानसभाएं उसमें देखने को मिलती हुई नजर आती थी। ऐसे में उसको किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है इसको लेकर भी चुनाव आयोग जो है चिंतित कहीं ना कहीं देखने को मिलता नजर आया और उसको लेकर भी चुनाव आयोग कदम उठाता हुआ जो है नजर आएगा। तो फिलहाल चुनाव आयोग ने अलग अलग राज्यों का, यानी झारखंड की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, इनका दौरा किया है। तमाम तरीके से जो तैयारियां चुनाव आयोग को करनी चाहिए वो पूरी जो है मुकम्मल चुनाव आयोग की तरफ से कर ली गई हैं और अब चुनाव जो है फिलहाल महाराष्ट्र में 1 चरण में और झारखंड में 2 चरणों में देखने को मिलता हुआ नजर आएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया स्पर्श शर्मा इस तमाम जानकारी के लिए। महाराष्ट्र झारखंड में चुनावी तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। महाराष्ट्र में 1 चरण में होगी वोटिंग। वहीं आपको बता दें, जानकारी दे दें कि महाराष्ट्र में 23 नवंबर को नतीजे जो है वो
सामने आएंगे। 1,86,000 पोलिंग बूथ बनाए जाएंगे और जानकारी ये भी झारखंड में 2 चरणों में होगी वोटिंग। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, झारखंड में 13 और 20 नवंबर को वोटिंग होगी। तो बड़ी जानकारी आपको यहाँ पर बता रहे हैं। इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप फिलहाल यहाँ पर सुन पा रहे थे। तो इलेक्शन कमीशन ने मंगलवार को महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनावों के लिए 48 विधानसभा और 2 संसदीय क्षेत्र में चुनाव की तारीखों का ऐलान किया है। महाराष्ट्र में सिंगल फेज में 20 नवंबर को और झारखंड में 2 फेज में चुनाव होंगे। पहले फेज में 13 नवंबर को और दूसरे फेज में 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और 23 नवंबर को रिजल्ट आएंगे।